सो आप सभी को श्रद्धा और प्यार। क्योंकि नेशनल साइंस डे है तो लेकिन मेरा टॉपिक है मैथमेटिक्स पर। सो द टॉपिक इज सेमिनिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चूंकि एब्स्ट्रैक्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, so during my BEd program, so I have learned from our respected professor that intellectual life is not possible without abstractness. So an equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God. There is no branch of mathematics, however abstract, which may not someday be applied to phenomena of the real world. Nikolai Ivanovich Lobachevsky. तो जब कभी बुक पब्लिश करते हैं तो उस पर ISBN नंबर, ISSN नंबर दिया जाता है यूनिकनेस के लिए। तो उसका एप्लीकेशन 164 साल बाद हो रहा। तो मैंने अरेंज किया है सेमिनिंग का डेफिनेशन, इसके बारे में कुछ प्रिलिमिनरीज है, एप्लीकेशंस ऑफ सेमिनिंग्स इन डिफरेंट फील्ड्स, कुछ रिसर्चर्स हैं जो सेमिनिंग फील्ड पर काम कर रहे हैं प्रेजेंट, और रिसर्च पेपर्स हम कहाँ से पा सकते हैं, कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सम एग्जांपल्स हैं, और कुछ जर्नल्स के बारे में बताएंगे और कुछ रेफरेंसेस। Simple type of algebra in which the cancellation law of addition does not hold, वो सेमिनिंग कहलाएगा। और कंडीशन है, तीन कंडीशन है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को लेके एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज होता है। अगर ए बी को प्रोडक्ट करे पहले, उसके बाद सी के साथ एक ही चीज मिलेगा। अगर बी डॉट सी करे उसके बाद ए का प्रोडक्ट करे तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी होता है, एडिशन के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। ए प्लस विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी, ये भी होता है ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट प्लस सी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉज है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, वो तो हम लोग स्कूल लेवल से हम लोग पढ़े हैं हमारे। एक्स इनटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और राइट वन इज द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। The first mathematical structure we encounter since our childhood, when we first entered into school. So the set of natural number is a semiring है। अगर 2n है multiplication of 2, जैसे even natural numbers, इसको अगर कंसीडर करें तो ये भी एक semiring होता है। अगर मल्टीपल ऑफ 4 लेंगे, मल्टीपल ऑफ 3, इसका जो सेट मिलेगा ये भी एक सेमिनिंग का एग्जांपल होगा। जिसका एप्लीकेशन सेमिनिंग थ्योरी का जिस नोशन का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हुआ है वो है एक क्लास बता दें, SL प्लस जो क्लास है। तो दो चीज यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, एक है कम्यूटेटिव लॉ A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हम जानते हैं, और आइडेंटिटी लॉ जो है A प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए इक्वल टू ए हर जगह नहीं होता। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिए 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 नहीं होता। इंटीजर्स अगर लेंगे 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, लेकिन दूसरा कोई नंबर अभी तक नहीं मिला उस लेवल पे, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन सेमिनिंग थ्योरी पर इसका एग्जांपल है। वो क्या चीज है, अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे क्लास ऐसे डिफाइन करें, ए ओ क्लास इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर 2 and 3, इसका अगर मैक्सिमम कंसीडर करें तो 3 होगा, तो भी नेचुरल नंबर ये होगा। अब मिनिमम भी लेंगे तो वैसे होगा, लेकिन खासियत है कि यहाँ पर 2 प्लस 2 equal to maximum of 2 and 2, so 2 plus 2 equal to 2,
से आइडेंटिफाइड लॉ को सेटिस्फाई करता है। ये सेमी-रिंग में पाया जाता है। इंटीजर्स में एक एलिमेंट छोड़कर और कहीं नहीं मिलता है। तो एप्लीकेशन ऑफ सेमी-रिंग्स इन डिफरेंट फील्ड्स कहाँ का मिलेगा? थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में, आइडेंटिफाइड एनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी में और ग्राफ थ्योरी और लीनियर। तो ऑटोमेटा थ्योरी में ये कंप्यूटर का ही पार्ट है। ये काम आता है टू अंडरस्टैंड रेगुलर लैंग्वेजेस इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में जो लैंग्वेज दिया जाता है इसको अच्छी तरह से समझने के लिए ऑटोमेटा थ्योरी का आविष्कार हुआ है। ये 1960s में हुआ है और सेमी-रिंग का इंट्रोडक्शन है 1934। तो लगभग 30 साल बाद इसका एप्लीकेशन पहली बार हो रहा है। डायनेमिक प्रोग्राम, अगर बड़ा सा कोई प्रॉब्लम होता है तो इसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में बांटा जाता है और उसमें से मैक्सिमम जो रिजल्ट उसको खोजा जाता है। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी सेमी-रिंग का एप्लीकेशन हो रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स, यहाँ पर एक नाम है ट्रॉपिकल सेमी-रिंग्स। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसके साथ और एक चीज है सिंबल, इन्फिनिटी का सिंबल हम लोग पढ़े हैं, साइंस के स्टूडेंट है, तो उसको जोड़ा जाता है। इन्फिनिटी एक सिंबल है, इसको नंबर हम नहीं करते हैं। एक बोलेंगे बिग नंबर है, वो भी नहीं है नंबर, तो बोलेंगे कितना नंबर बता, तो इन्फिनिटी एक सिंबल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ जोड़ा जाता है और उस पर तो बाइनरी ऑपरेशन, एक प्लस एंड डॉट। क्लास को हम मैक्सिमम ऐसे लेते हैं और डॉट को लेते हैं प्लस। तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी होता है, ग्राफ थ्योरी में भी आ जाता है, तो इसका एप्लीकेशन है। डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम, तो ट्रैफिक सिग्नल को इसको कंट्रोल करने के लिए सेमी-रिंग थ्योरी, आइडेंटिफाइड एनालिसिस का एप्लीकेशन होता है। हमारे देश में कौन कौन रिसर्चर्स है जो इस फील्ड पर रिसर्च कर रहे हैं? M.K. सेन है, वो रिटायर्ड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। उन्होंने जो कोर कंसेप्ट है आइडियल थ्योरी का सेमी-रिंग में उसका उस पर काम किए हैं और उसका एप्लीकेशन वो ग्राफ थ्योरी में भी अभी तक दे रहे हैं। M.M. कृष्णा राव है, वो है हमारे आंध्र प्रदेश के, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उन्होंने रिसेंटली काम किया है डेरिवेशंस ऑन ऑर्डर्ड सेमी-रिंग्स। डी बासंती मैम है, सो मैथमेटिशियन में वुमेन पावर इस पर जोर दे रहा है सरकार। तो आंध्र प्रदेश में एक भैया है विश्वभारती यूनिवर्सिटी से, जो मेरे गाइड हैं, रिसर्च गाइड, और S.K. माइती यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, और T.R. शर्मा वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर धर्मशाला से, वो ग्रुप एक्शंस ऑन आइडियल्स पे काम कर रहे हैं। तो कुछ सोशल नेटवर्क साइट से जिससे उनको रिसर्च पेपर्स हमको मिल सकता है। गूगल स्कॉलर से वो अच्छा एक साइट है जिससे फ्रीली अवेल होता है, जिसको हमको खरीदने की जरूरत नहीं होती है, PDF डायरेक्ट में हमको मिल जाता है गूगल स्कॉलर से, और रिसर्च गेट से भी मिलता है। शोध गंगा जो हमारे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इसका एप्लीकेशन हो रहा है। जितने सारे रिसर्च है रिसेंटली उसका थीसिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं शोध गंगा से, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। रिसेंट किस चीज में काम हो रहा है वो हम लोग जान पा सकते हैं। विद्वान ID रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है सरकार से, तो विद्वान ID हम पोर्टल में जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं और उस पर हमारा रिसर्च पेपर्स के बारे में हम अपलोड कर सकते हैं, तो हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स है, बूलियन रिंग। सो 0 और 1 ये दो एलिमेंट्स हैं, इसको लेकर एक रिंग का स्ट्रक्चर है। जैसे 0 और 1 को बूलियन अलजेब्रा हम लोग पढ़े हैं, जैसे स्टैटिक स्विचिंग सर्किट इसमें भी होता है। ऑन ऑफ इसका कंसेप्ट है, हॉट या कोल्ड इसका कंसेप्ट है, लेकिन इसको छोड़कर भी और कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है कि पूरा हॉट या पूरा कोल्ड, इसके बीच में भी तो कुछ कंडीशंस हो सकता है वेदर का।
उसको लेकिन मैथमेटिक्स के काम में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 1965 में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लतीफ ए जादे, तो उन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स का एक चीज फंक्शन को लेकर, कुछ स्टेप को लेकर, वो जो दिमाग में था पूरा हॉट या पूरा कोल्ड, इसको छोड़कर और बहुत सारे जो फेनोमेनन है रियल वर्ल्ड में, तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो उन्होंने किया और फाजी लॉजिक और फाजी सेप का इंट्रोडक्शन किया 1965 में। भी बहुत रिसर्च हो रहा इन एरियाज में। टोपोलॉजी, एक अगर टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी से भी हम एक सेमिनिंग का गठन कर सकते हैं। उसके बाद एक अगर सेमिनिंग दिया हुआ है, उसके ऊपर एक मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर मैट्रिक्स में दो ऑपरेशन बाइनरी और मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो एक नया सेमिनिंग को मिल सकता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज है जैसे के क्लोजर और के रेडिकल। जैसे के रेडिकल होता है, स्क्वायर रूट हम लोग पढ़े हैं छोटे से, जो 4 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 2 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर रेडिकल ऑफ ए भी है और के क्लोजर का भी नोशन भी है। के क्लोजर का नोशन कैसे करते हैं, ए बार लिखा हुआ है, जैसे ऑल दोस x बिलोंग्स टू ए, x प्लस a इक्वल टू a फॉर सम a बिलोंग्स टू a। अगर हम देखें x प्लस a इक्वल टू a, अगर a को राइट साइड से अगर कैंसिल कर दे तो x इक्वल टू 0 होता है, लेकिन सेमिनिंग में इन जनरल 0 होता नहीं है। उसका जनरलाइजेशन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर कन्वोल्यूशन है, इसका एप्लीकेशन ISTN और ISSN में हुआ है, वो रिंग थ्योरी का है। तो उसी का जनरलाइजेशन अभी सेमिनिंग थ्योरी में हुआ है, जो कन्वोल्यूशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर दो एलिमेंट है A और B, इन दोनों के बीच एक रिलेशन ऐसा हो सकता है रो B प्लस A प्लस C रो B प्लस C प्लस A रो C प्लस B और C A रो C B B रो B C, कंपैटिबल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा सेटिस्फाई करे कोई रिलेशन, उसको कन्वोल्यूशन कर सकते हैं। मुरली राव सर की इसका लास्ट साइड है हमारा सेमिनार का, ये डेरिवेशंस ऑन ऑर्डर्ड सेमिनिंग्स, ये 2024 में इसका इंट्रोडक्शन किया है। ये एक ऑर्डर्ड अगर सेमिनिंग हो तो उस पर एक मैपिंग डिफाइन किया गया है, D फ्रॉम M टू A, जो ये 3 कंडीशन से इसको अगर सेटिस्फाई किए तो उसे हम लोग डेरिवेशंस ऑन ऑर्डर्ड सेमिनिंग करते हैं। हम लोग कैलकुलस में पढ़े हैं, स्कूल लेवल में, एचएस लेवल में कैलकुलस में पढ़े हैं, जो डेरिवेटिव हम लोग पढ़े हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, pdx ऑफ y, pdx ऑफ सम फंक्शंस कर सकते हैं। तो उसी का जनरलाइजेशन जैसा है ये डेरिवेशंस और ऑर्डर सेमिनिंग। कुछ जर्नल्स हैं, जर्नल्स में हम लोग सेमिनिंग थ्योरी का पेपर हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और क्या जा रहा है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंडियन जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जर्नल ऑफ यूनिवर्सल कंप्यूटर साइंस, एप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, लेक्चर नोट्स इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड अफ्रीका मैथमेटिका। तो रिसेंट हमारे कुछ वर्क्स हैं, references. That's all. Thank you.